आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक पहाड़ की चोटी पर एक किला बना हुआ था। वहां पर उस राज्य के सेना की टुकड़ी तैनात थी। ठीक किले के सामने एक देवदार के वृक्ष पर उल्लू रहता था। उल्लू अक्सर पेड़ के सामने दूर झील में निहारा करता था। वहां एक हंस जल विहार के लिए आया करता था। उल्लू अक्सर उसे देखकर सोचता, हंस कितना सुंदर पक्षी है, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितनी प्यारी गर्दन है और इतनी नुकीली चोंच, सफेद रंग। काश ये हंस मेरा मित्र बन सकता। कुछ सोचकर वह झील की तरफ उड़ चला। झील पर पहुंचकर उल्लू ने वार्तालाप शुरू करने के लिए हंस से पूछा, क्या मैं यहाँ पर पानी पी सकता हूँ? हंस ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं, यह तो प्राणी मात्र के लिए प्रकृति का उपहार है, ये सभी के लिए है। उल्लू मंत्र मुग्ध हो हंस की बातें सुन रहा था। पानी पीकर और शून्य में निहारने लगा, जैसे उसे कोई निराशा हुई हो। हंस विस्मय से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या बात है मित्र, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू बोला, प्यास तो बुझ गई, परंतु एक दूसरी ही प्यास जाग उठी है। हंस ने पूछा, कैसी प्यास मित्र? उल्लू ने कहा, नीति और ज्ञान की बातें सुनने की प्यास। हंस मुस्कुराया, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं मित्र, हम नीति और ज्ञान की बहुत सारी बातें करेंगे। मैं जो कुछ जानता हूँ वह आपको बताऊंगा और बदले में आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। उल्लू खुशी खुशी अपने पेड़ की तरफ वापस उड़ चला। फिर वह रोज वहां आने लगा। हंस और उल्लू ढेर सारी बातें करते। जल्दी ही उनमें गहरी मित्रता हो गई थी। बातों बातों में उल्लू को पता चला कि हंस दरअसल हंसराज हैं, हंसों के राजा। और एक बार हंस उसे अपने महल में ले गए, जहाँ ढेर सारे हंस और हंसिनियाँ थे जो हंसराज की सेवा में तत्पर थे। हंस ने उल्लू की खूब आवभगत की, नरगिस और कमल के फूलों के व्यंजन खिलाए और मुखवास की जगह मोती परोसे गए। उल्लू किले पर होने वाली हर गतिविधि को दिमाग में रख चुका था। उसी के अनुसार उसने योजना बनाई थी। योजना के अनुसार वह हंसराज के पास गया और बोला, हंसराज, आज आपको मेरा अतिथि बनना है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। मैं तो कई बार आपका अतिथि बना हूँ, आज आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। हंसराज बोले, इस समय मैं अपनी हंसिनियों के साथ जल विहार कर रहा हूँ, फिर कभी चलेंगे मित्र। लेकिन उल्लू तो योजना बनाकर आया था। उसने हंसराज पर जोर डाला, कहा, हंसराज, आज मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हंसराज मान गए। उन्होंने सोचा अपने मित्र का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दोनों देवदार के वृक्ष की तरफ उड़ चले। उल्लू हंसराज को ठीक समय पर देवदार के पेड़ की तरफ ले गया था। जैसे ही वे दोनों पहुंचे, सैनिकों ने बिगुल बजाना शुरू किया और फिर परेड हुई। उसके बाद ध्वज को सलामी दी गई और उल्लू ने अपने मित्र हंसराज को बताया, मित्र, ये सब आप ही के लिए करवाया गया है। हंसराज बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने उल्लू से कहा, मित्र, आप तो बिल्कुल शूरवीर राजाओं की तरह राज कर रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया आपकी मित्रता पाकर। अब बारी थी खाने की। उल्लू ने पहले ही अखरोट और बनफशा के फूल
जमा करके रख लिए थे, जो हंस के सामने परोसे गए। अब खाने का महत्व नहीं रह गया था। परेड अपना जादू चला चुकी थी। अगली सुबह फिर से परेड हुई, लेकिन ये क्या, सैनिक तो जाने लगे। हंस ने देखकर उल्लू की तरफ कहा, मित्र, आपके सैनिक आपका आदेश लिए बिना ही कहीं जा रहे हैं। उल्लू ने उस तरफ देखा और कहा, ओह, उन्हें शायद किसी ने गलत आदेश दे दिया होगा, मैं उन्हें अभी रोकता हूं। उल्लू ने की ध्वनि निकाली और सैनिक रुक गए। सैनिकों ने आपस में बात की कि उल्लू बोल पड़ा, अब तो अपशकुन हो गया, इस समय निकलना ठीक नहीं है, सो वो रुक गए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर निकलने की तैयारी की। उल्लू ने हंसराज से कहा, मित्र, मैंने अपने सैनिकों से कह दिया है, जब तक मेरा मित्र यहाँ है कोई सैनिक कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। हंसराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन सैनिकों को तो कूच करने का आदेश राजा से मिल चुका था, वह अब रुक नहीं सकते थे। उल्लू ने फिर से उन्हें रोकने के लिए की ध्वनि निकाली, लेकिन इस बार सेना का नायक क्रोधित हो उठा और उसने सैनिकों को आदेश दिए कि इस मनहूस उल्लू को मार डालो। और एक सैनिक ने तीर चलाया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, जाकर वो हंस को लग गया। उल्लू ने अपने मित्र को मरते हुए देखा और वह बड़ा दुखी हो गया कि उसकी झूठी शान की वजह से आज उसके मित्र ने प्राण गंवा दिए। मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हृदय का हृदय से मेल हो तो मित्रता होती है। अगर आपने भी ऐसा कोई इंसिडेंट होते हुए देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। आओ सुनाओ किस्से कहानियां।